कल एक बार फिर शुक्रवार है और कल जुमे की नमाज को लेकर एक बार फिर से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। हर जिले, हर शहर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो दरअसल नुपुर शर्मा के मुद्दे पर पहले 3 जून की जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके बाद पिछले शुक्रवार यानी कि 10 जून को एक बार फिर प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हिंसा और पथराव की घटना हुई। प्रयागराज के बाद फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद और हाथरस से भी हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई थी और इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से चौकन्ना है। तो देखिए, अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से पथराव किया और उससे पहले कानपुर में 3 जून को जिस तरीके से पथराव हुआ। अब एक बार फिर कल शुक्रवार है और जुमे की नमाज से पहले हालात बिल्कुल भी ना बिगड़े। पिछले 2 शुक्रवार जिस तरीके से निकले हैं वैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। लोगों से भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। तो खौफ का सबब बन गया है शुक्रवार, क्योंकि जिस तरीके से 2 शुक्रवार को बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसके बाद जो प्रशासन है, पुलिस है, सभी अलर्ट मोड पर हैं। अपील की जा रही है, चौकन्ने हैं और इसके साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि अंजाम इन हरकतों का अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से वादे के बाद भी वादा खिलाफी और हिंसा की गई, उसके बाद शुक्रवार को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। शहर में हर तरफ कानून की नजर, आसमान में भी पुलिस की आंखें, जमीन पर जवानों की निगाहें। अमन चैन से गुजरेगा शुक्रवार, शांतिपूर्ण रहेगा प्रार्थना का वार। बीते शुक्रवार को यूपी हिंसा की नाकाम कोशिश हुई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर इस बार भी कानपुर पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। ड्रोन से इस बार भी निगरानी की जाएगी और ड्रोन पूरे जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 8 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। प्रयागराज में कोई घटना न हो, इसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। पुलिस और पीएसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगातार हिंसाग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर फिरोजाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर में सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वालों की लिस्ट तैयार। कल जो हमारी व्यवस्था है उसमें आईटीबीपी की एक सेंट्रल फोर्स की कंपनी, पीएसी की कंपनी, इसके अलावा जो हमारी लोकल फोर्स है उसकी पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा। आगरा में शांति बनाए रखने के लिए धर्मगुरुओं से लगातार संवाद किया जा रहा है। समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ पुलिस संपर्क में है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। जालौन में पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली है कि दंगाइयों से कैसे निपटा जाएगा। नोएडा के पुलिस अधिकारी अपने अपने इलाकों में सड़क पर हैं। कन्नौज, एटा, बुलंदशहर समेत पूरे प्रदेश की पुलिस सतर्क है। नमाज पर अलर्ट को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि नमाज की व्यवस्था के लिए धर्मगुरुओं से सहयोग मिल रहा है। कल के नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। 2 शुक्रवार के बाद इस बार शुक्रवार शांतिपूर्ण गुजरे, इसकी तैयारियां पूरी हैं। हर तरफ पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। फ्लैग मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और हमारे 2 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और पूरे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से कल शुक्रवार है और शुक्रवार को लेकर पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां भी की गई होंगी।
देखिए, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में जो पिछला शुक्रवार था वो ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ था और जो अटाला समेत आसपास के इलाकों में जमकर हिंसा हुई थी, हंगामा हुआ था, अगजनी की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन जो आने वाला जुमा है उस पर किसी तरीके का कोई विरोध, हंगामा या हिंसा ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पीएसी तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो पूरे ड्रेस में, पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, अपने वेपन्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के उसी अटाला इलाके में जहां पिछले शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। बड़ी संख्या में जवानों को, अलग अलग जो बल के हैं उनके जवानों को तैनात किया गया है। जो अधिकारी हैं वो लगातार खुद गश्त कर रहे हैं और इन इलाकों में आने वाले लोगों की रैंडमली चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जमीन में ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आसमान में भी जो है वो ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं। लगातार ड्रोन कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है और कल का दिन बेहद संवेदनशील है। आज इसी जगह पर दोपहर को जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने फोर्स की ब्रीफिंग की थी। उन्हें यह बताया था कि कल किस तरीके से ड्यूटी करनी है, किस तरीके से सतर्कता बरतनी है। जो सामान्य लोग हैं उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसे बख्शना भी नहीं चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। तो साफ संदेश है कि जो आम नागरिक हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उससे साथ बेहद सख्ती के साथ निपटा जाए और उसे करारा सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, और उसकी जरूरत भी है। विवेक भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। विवेक, जिस तरीके से हालात बने, पहले शुक्रवार यानी कि 3 जून को एक जिला और उसके बाद 10 जून को कई जिले इसकी चपेट में आ गए। ऐसे में कल का शुक्रवार बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सभी डीएम एसपी के साथ मुख्यमंत्री वार्ता भी कर चुके हैं। क्या विशेष तैयारियां इस बार हैं? सतर्कता में क्या रहेगा? क्योंकि दोनों बार दावे किए गए थे लेकिन दावे फेल रहे थे। देखिए अवधेश, बात दावों की है तो हम बात करेंगे फिर इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस जो सूचनाएं देती है वो उस पर मैटर करता है कि आप कितनी तैयारियां करते हैं। कानपुर में भी इंटेलिजेंस को फेल्योर कहा जाए या ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस ने जो सूचना दी उसको अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, दोनों चीज़ें हैं। सूचना या तो दी नहीं गई या तो दी गई और अधिकारियों ने उसको संजीदगी से लिया नहीं। दोनों चीज़ों में ही सवाल उठता है सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, आला अधिकारियों पर, गृह विभाग के अधिकारियों पर कि आखिर सूचनाओं को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। यही स्थिति प्रयागराज में हुई। 1 हफ्ते का समय था, तैयारी थी, पूरी तैयारी थी कि हम हिंसा को रोकेंगे, लेकिन वहां पर उपद्रव हुआ और उसके साथ 8 अन्य जनपद, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद थे, वहां भी उपद्रव हुआ। तीसरा जुम्मा है यानी कल, उसके लिए इंटेलिजेंस की सूचना है बरेली में तनाव हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में तनाव हो सकता है, लखनऊ में भी तनाव की सूचना है। देखिए लखनऊ में तो इंटेलिजेंस की सूचना जब आई है तो उसके 1 दिन पहले यानी कल ही जो टीले वाली मस्जिद है उसके इमाम को हटा दिया गया। यह खुफिया सोर्सेज से खबर है कि टीले वाली मस्जिद के इमाम ही असली आदमी हैं जो गड़बड़ी पैदा करना चाह रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। उसके बाद प्रशासन ने, पुलिस के अधिकारियों ने अपनी तरफ से समझदारी करके वक्फ बोर्ड से संपर्क किया और उसके बाद इमाम को हटाया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम जो आज पोस्टर लगे थे, वो पोस्टर भी एक पुलिस की रणनीति का हिस्सा थे। यानी पोस्टर लगा के एक डर का माहौल पैदा किया गया कि कल अगर किसी ने उपद्रव किया तो इस तरह के पोस्टर लगेंगे। पुलिस ने ही लगवाए थे, सोर्सेज की खबर है। ये बात ज़रूर उठ रही है किसने लगवाए पोस्टर, क्या कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने ही मुझे बताया कि पोस्टर उन्होंने लगवाए थे और ये उनकी कल शुक्रवार को शांति व्यवस्था कायम रखने की रणनीति का एक हिस्सा था। इसी तरह से पूरे प्रदेश में तैयारी ज़बरदस्त है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ा दी गई है। जो धर्म स्थल है वहाँ पर आसपास बैरिकेटिंग की जाएगी। जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत चल रही है। हर थाने में जो थाना क्षेत्रों के धर्म स्थल हैं वहाँ के धर्म गुरुओं से बातचीत चल रही है। बरेली में तो हेलीकॉप्टर भी मांगा गया है, 2 हेलीकॉप्टर की वहाँ पर एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की गई है, धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग ना किया जाए। शुक्रिया विवेक आपका भी, मोइन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां कल जुमे की नमाज को लेकर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। जुमा जैसे मुक़द्दस दिन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो दुश्मन हैं उनकी ये कोशिश ही है कि जुमे की इबादत पर और जुमे की नमाज पर किसी न किसी सूरत में पाबंदी आयद कर दी जाए और जुमे के दिन को एक
बड़े भयावह दिन के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाए। इस तमाम चीज़ों से के ताल्लुक़ से हम तमाम मुसलमानों से, नौजवानों से ये अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी मसाजिद में नमाज़ अदा करें और इस बात की कोशिश करें कि सुकून और आफ़ियत के साथ नमाज़ अदा करके अपने अपने घरों को जाएं और किसी भी ट्रैप में, किसी भी साजिश में कतई तौर पर ना फंसें। कल रोज़े जुमा है और मैं तमाम चैनल से जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आपसी इत्तेहाद, एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना के रखें, क्योंकि हमारे मुल्क की एकता इसी में है कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिल के रहे। मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद निकल के हाथों में पत्थर लेना ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। इससे नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत को कुछ शरपसंद लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिल के ये अहद करें कि जुमे के मौके के ऊपर या और दूसरे मौक़ों के ऊपर कि अब हम किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ने देंगे, किसी औरत के सुहाग को नहीं लुटने देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि ध्वस्तीकरण की जो भी कार्रवाई हो वो कानून के तहत ही हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। और आज की सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के वकील सीयू सिंह ने यूपी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई में क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ। जवाब में जमीयत के वकील ने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। प्रयागराज के मामले का जिक्र करते हुए जमीयत के वकील ने कहा कि वहां आरोपी की पत्नी के नाम पर बने घर को गिराया गया, ऐसे में कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। तो जमीयत के वकील ने प्रयागराज में आरोपी पंप का घर ढहाए जाने पर हवाला दिया कि बिना नोटिस दिए एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और बार बार घर ढहाने की कार्रवाई चौंकाने वाली और भयावह है। और इसके बाद जमीयत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की है। वहीं बुलडोजर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि कानपुर और प्रयागराज दोनों ही जगहों पर कार्रवाई से पहले आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है और घर ढहाने के दौरान किसी के भी खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये पूरी तस्वीर है और ये कहा जा रहा है कि सरकार किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर कोई काम नहीं कर रही। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में टक्कर तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है, लेकिन हर चुनाव की तरह लोकसभा उपचुनाव नवाब खानदान और आजम खान के इर्द गिर्द घूमने लगा है। दरअसल सपा प्रत्याशी आसिम राजा के प्रचार के दौरान 2 दिन पहले आजम खान ने जनसभा में नवाब खानदान पर तीखा हमला बोला था, लेकिन आज बारी नवाब काजिम अली खान की थी। उन्होंने एक बार न सिर्फ आजम खान के सियासी हमले का जवाब दिया, बल्कि आजम खान की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। कल जो बयानबाजी हुई कि नवाब क्या करते थे, मुझे लगता है जो एक इसने तस्वीर दिखाई कल रात को कि कैसे नाच होता था, तवाइफें कैसे नाचती हैं, कौन घुंघरू बांधता है कौन नहीं बांधता है, मेरे ख्याल से ये वो सफाई वाला नज़ारा है जो मुजफ्फरनगर में इसने दंगे करवाए और वहाँ जो लोग पीड़ित थे उनके बीच में रहने के बजाय सफाई में नाच गाना हो रहा था। ये शायद उसका मंजर डिस्क्राइब कर रहा है और यह यकीनन बात है 2.5 साल जेल में जो रहा है उसका दिमाग तो फिर ही जाता है, मानसिक संतुलन तो ख़राब ही हो जाता है और वो अक्ल साफ ज़ाहिर भी हो गया। अब ये देखें इन्हें या इनकी पत्नी को यही नहीं मालूम कि बेटे की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जब माँ बाप को नहीं मालूम कि औलाद की डेट ऑफ बर्थ असली क्या है तो फिर घोटाला तो है ही कहीं। ये तो साफ जाहिर होता है। जिसको अपनी इतिहास का, रामपुर के इतिहास का पता ही नहीं, और रामपुर के इतिहास का पता होगा भी कैसे जब ये खुद रामपुरी का नहीं है, नेठौर से इम्पोर्ट हुआ है, तो इसे क्या पता कि रामपुर का क्या इतिहास। इसे ये भी नहीं मालूम
कि रामपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जो उद्योग थे वो कानपुर के बाद रामपुर में थे। इसे ये भी नहीं मालूम जितनी बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, स्कूल जो रामपुर में है वो भी नवाबों की बनाई हुई, जिसमें ये खुद पड़ा है। तो ये कहना कि सिर्फ किला और ख़ास बाग था, ख़ास बाग बना 1932 में, किला बना 1902 में, इन्हें यही नहीं मालूम। और जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ये दुहाई देते रहते हैं, इनसे पूछो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र कहाँ है, उसका जवाब है इनके पास, इसको ये भी नहीं पता होगा। सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम यूज़ करना अपने फ़ायदे के लिए, उससे कमाई करना, ये इसका इसकी मंशा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव की, जिसको लेकर दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ जहां भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में भाजपा के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए भी लगातार जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। तो आजमगढ़ में दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि ये चुनाव केवल चुनाव नहीं, नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी ने भी ताकत लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात कि निरहुआ यहां पर है तो भोजपुरी कलाकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज मनोज तिवारी पहुंच गए, इससे पहले आम्रपाली दुबे भी पहुंच गई। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भारतीय सेना में भर्ती के नए प्लान के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इस फैसले को वापस लेने की मांग हो रही है। सेना में 4 साल के लिए भर्ती को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी की तस्वीरें भी आपके सामने। देखिए 8 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, बरेली, गोरखपुर, बिजनौर, चंदौली, बुलंदशहर, मेरठ और हाथरस से लगभग एक ही जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपील भी युवाओं से की है कि किसी के बहकावे में वो ना आए, वो उनके भविष्य के लिए बेहतर है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल अलग अलग जगह से ये जो तस्वीरें आई हैं, उससे अलग राजनीतिक दलों की ओर से भी तमाम ट्वीट किए गए हैं। और उसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके ये लिखा है कि किसी भी तरीके के बहकावे में आप ना आए। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर युवाओं का साथ देते हुए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नई सेना भर्ती योजना अग्निवीरों को क्या देगी। 4 साल बाद न हाथ में नौकरी की गारंटी, न पेंशन की सुविधा, नो रैंक नो पेंशन। प्रधानमंत्री जी युवाओं के सपनों को मत कुचलिए। मायावती ने भी इस फैसले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में बेचैनी, सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अग्निपथ योजना तत्काल वापस ली जाए। तो हालांकि सीएम योगी ने इस राजनीति के बीच अपील की है युवाओं से कि वो किसी बहकावे में ना आए। अग्निवीरों को पुलिस, इसके साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं में प्राथमिकताएं मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।